भरोसो दृढ़ चरण की। सूरदास जी पर एक विद्या थी। कैसी विद्या? कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने आता था ना, दिखता तो था नहीं उनको। सूरदास जी नेत्र बंद करके बैठे रहते, कोई व्यक्ति सामने आकर, सूरदास जी हम फलाने गांव से आए, हमारा ये काम नहीं बन रहा। तो सूरदास जी बोलते, आगामी स्थिति पर इतने इतने समय पर सूर्य जब इस स्थिति में होंगे तुम्हारा ये काम बन जाएगा। किसी की कोई वस्तु खो जाती थी तो सूरदास जी को प्रेडिक्शन हो जाता था, चमत्कार जिसको कहो, भविष्य बता देते थे सबका। लेकिन जैसे ही सूरदास जी की गुसाई जी से भेंट हुई, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई, अब देखो गुरु कृपा कैसे परिवर्तित होती है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हल्ला मत करियो भैया। नेक्स्ट सुनो, इधर देखो। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को देख लिया, उनकी वाणी को सुना, उनके व्यवहार स्वभाव से वो समझ गए। बोले कि भाई ये पूर्ण रूप में निपुण है लेकिन भक्ति मार्ग में नहीं है। और महाप्रभु जी ने कृपा करके उनको भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में दीक्षा प्रदान की। पहले तो सूरदास जी को दिख जाता था कि भाई कोई की भैंस खो गई है, कहां मिलेगी, कोई ब्याह करनो चारो कौन ते होगो, कोई की छोरी को ब्याह कहां होएगो, कोई को धन गड़ो भयो कहां रखो, ये सब दिखता था। लेकिन जैसे ही महाप्रभु जी ने कृपा की, अब वो दूसरों का भविष्य न देखने के बजाय नेत्र बंद करके, नेत्र तो थे ही नहीं, अपने अंतस्थ भाव में ठाकुर जी की लीला देखने लगे। एक दिन गुसाई जी ने, एक दिन महाप्रभु जी ने उनको बुलाया और बुला के बोले, सूरदास बैठो, आज कुछ चिंतन करके बताओ कौन सी लीला दिख रही है। कलिकाल में द्वापर की लीलाएं देखते थे। और तब सूरदास जी ने यह पद गाया, बहुत सुंदर भाव है। और भाव क्या है? श्री ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन हुआ। प्रथम मिलन की कथा हमने कही है 2-3 बार। तो जैसे प्रथम मिलन हुआ तो मिलन के बाद किशोरी जी बोली अब संध्या आ रही है, मैं वापस जा रही हूं बरसाने। ठाकुर जी बोले ठीक है चली जाओ, लेकिन मेरे पतो ले जाओ, कभी अगर मिलवे को मन हो तो आ जाइयो। श्री जी बोली जावे वारो पूछे कि अपनो पतो दे दो। कोई मिलके जावे तो वो कहे भैया अपनो पतो दे दो, अपनो नाम बता दो, तुम खुद ही बता रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे पता है ना, यहां से जाके मेरी याद आवेगी आपको, मैं जानू या हमारे पहले तो ही बता रहा हूं। ठाकुर जी ने सबरो पतो बता दियो। किशोरी जी ने एक दूर गई, फिर लौट के अपनो नाम तो बताए दो। हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर लीला दिखा मैं। तो ठाकुर जी बोले मेरो नाम है कान कुंवर। कहा नाम है? कान कुंवर। किशोरी जी इतनी भोरी 4 कदम दूर गई और फिर बोली मैं तो भूल गई कहा नाम है, दोबारा बताइयो। ठाकुर जी बोले यह पकड़ो। बोले कहा ये? बोले कान। बस यही तो याद आ जाएगा, कान कुंवर, यही मेरा नाम है। तो किशोरी जी एक दिन भ्रमण करती करती नंद भवन पहुंच गए। और वहां नंद भवन में ठाकुर जी भीतर लड़ रहे यशोदा मैया थे कोई बात पे, इतनी जोर से रिस करके बैठे महाराज। लेकिन जैसे ही बाहर द्वार ते आवाज आई, अरे कान कुंवर है का। जैसे ही कान कुंवर नाम सुनो, ठाकुर जी बोले ये नाम तो मैंने, ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, अपने अलग अलग नाम बता रखे हैं गोपी ने, ताकि भारतीय बुला में तो पहचान जाऊं कौन सी आई है। ललिता को दूसरो नाम, विशाखा को दूसरो नाम, सबन को अलग अलग नाम बता रखे। जैसे ही भारतीय बुलावे सोई ठाकुर जी समझ जाए जो कौन सी। अच्छा फिर कोई गोपी के यहाँ चोरी करके आवे, ऊधम करके आवे, तो वाकू भी नाम बता दें ऐसा कि आके अगर शिकायत करवे घर पे आवेगी तो बाहर ते ही नाम सुन के मैं भाग जाऊंगा पीछे थे, वो शिकायत करवे वाली आई है। कान कुंवर नाम सुनते ही ठाकुर जी तो आनंदित है गए। बोले मैया देख तेरी बहू आई है। मैया बोले तो कैसे पतो? बोले कान कुंवर बुला रही है मैया, ये नाम मैंने अपनी बहू ही बताया, और जाते मैं ब्याह करना वही आई है देख। आहा, ये सूरदास जी को दर्शन हो रहा है। किनकी कृपा से? उनके गुरुदेव की कृपा से। और जैसे ही यशोदा में, अब यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करें या के तो बहुत पद हैं, पर किशोरी जी को गोद में बैठा के यशोदा जी श्रृंगार कर रही है, ये पद सूरदास जी गाते हैं। राधा कुंवरी संवारती यशोमती
राधा कुंवरी सवारती। अब ये तो भैया ऐसा भाव है, या तो नेत्र बंद कर लो और जो जो शब्द कहूं वाकु चित्त में दर्शन करो। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना। नेक्स्ट सी किशोरी जी आई हैं और लाला पहले कह के आए, मैया तेरी बहू है। मैया बाहर निकस के आई, जैसी किशोरी जी की रूप माधुरी देखी, यशोदा मैया लाला के आगे कोई ना भावे, लेकिन किशोरी जी को देख के लाला भूल गई और नेक्स्ट सी किशोरी जी को अपनी गोद में बैठा रही हैं और सूरदास जी महाप्रभु जी को ये पद सुना रहे हैं। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हैं, वहां सूरदास जी के नेत्र सजल हैं और जितने बैठे हैं सबके नेत्र सजल हैं। जसोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती। बड़े बार सीमंत शेष के, बड़े बार सीमंत शीश के, प्रेम सहित निर्वारती यशोमती, प्रेम सहित निर्वारती यशोमती। किशोरी जी छोटी सी हैं पर लंबे केश हैं और ऐसे मधुर केश हैं कि श्री यशोदा मैया धीमे धीमे उन केशन को संवार रही हैं और एक प्रेम को स्वरूप होवे कि जब भी बालक आवे ना, वाको गोद में लेके वाको मस्तिष्क, वाको माथो, वाको सिर सूंघ हो जाए। ये एक पुरानी प्रेम की परंपरा। ऐसे ऐसे कई महत्पुरुष भी आज्ञा करें कि कभी कोई बालक गोद में आवे ना तो वाके सिर को सूंघो, वहां से बालक की आयु बढ़े। श्री यशोदा मैया किशोरी जी के केश संवार रही हैं और धीमे धीमे उनके सिर को सूंघ रही हैं। आहा। जसोमती राधा कुंवरी सवारती, जसोमती राधा कुंवरी सवारती। मांग पारी, हाथ में अब वास में जैसी कंगी हो, कंगी लेके किशोरी जी की मांग निकारी है। मांग पारी बैनी जो सवारती, मांग पारी बैनी जो सवारती, गूथ सुंदर भाती जशुमती, गूथ सुंदर भाती। भैया कीर्ति मैया श्रृंगार नहीं कर रही हैं, यशोदा जी श्रृंगार कर रही हैं लाली को। मांग निकारी है और दो तरफ जब केश है गए हैं तो पीछे बढ़िया उनको गूथ रही हैं, गूथ करके सुंदर बीच बीच में पुष्प लगा। पीछे खड़े खड़े ठाकुर जी कह रहे मैया जे ले जे बारो पुष्प लगा। मैया कह रही दारी के तू क्या खड़ो, यहां पर दूर जा चल। ठाकुर जी के मन में आ रही है कि मैं बगल में खड़ो खड़ो निहार तो रहूं। जो जो श्रृंगार यशोदा मैया कर रही है उठा उठा के ठाकुर जी ला रहे हैं। मैया जे लगा दे आके, बढ़िया लगेगी। जसोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु बदन मन, इंदु प्रात रवि कांति यशोमती, इंदु प्रात रवि कांति यशोमती। किशोरी जी के गोरे मुखमंडल पर जैसे ही यशोदा मैया ने बिंदी लगाई है तो पता कैसा लग रहा है, जैसे सुबह सुबह के सूर्य उदय होते हैं वो उग्र नहीं होते। सुबह सुबह के सूर्य जो होते हैं वो पीले नहीं होते, सुबह सुबह के सूर्य जो हैं वो लाल होते हैं। तो जैसे मानो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के बाद जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, किशोरी जी के माथे पर बिंदी पधराती ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह के इंदु प्रकट हो रहे हों, सूर्य प्रकट हो रहे हों। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल। छोटी सी किशोरी जी हैं, बड़ी सी साड़ी है तो बीच में तो फाड़ के सुंदर सी फरिया बनाई है और फरिया बना करके पहना रही हैं। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल, अपने हाथ बनाई यशोमती, अपने हाथ बनाई यशोमती।
अंचल सो मुख पहुँच अंग सब, अंचल सो मुख सब, अपने ही ले पहराई यशोमती, अपने ही ले पहराई यशोमती, राधा कुंवरी सवारती यशोमती, राधा कुंवरी सवारती। किशोरी जी को श्रृंगार कियो है, छोटी सी फरिया अपने हाथ पे बना के पहनाई है, सुंदर केश गूंथ दिए हैं, माथे पे एक बिंदी धरी है, सुंदर सुंदर चूड़ी पहनाई है। ठाकुर जी चंदन लेके आए, मैया जैसे मेरी पत्रावली बना वैसे बना दे आके। किशोरी जी की सुंदर पत्रावली यशोदा मैया ने बनाई है। सुंदर किशोरी जी की बलैया लई, आरती करी। अब किशोरी जी कहने लगी अब शाम है गई, मैं जाऊं, मेरी मैया खोज रही होगी। यशोदा मैया बोली खाली हाथ मत जा, पहली बार आई है, रुक जा। और भीतर गई और खूब सारी सामग्री लेके आई। तिल चावर बतासे मेवा, तिल चावर बतासे मेवा, दियो कुंवरी की गोद यशोमती, दियो कुंवर की गोद यशोमती, सूरदास राधा तन चितवन, सूरदास राधा तन चितवन, सूरदास राधा तन चितवन, सूरदास राधा तन चितवन, जसुमति मन तन मोद यशोमती, यशोमती कहा। किशोरी जी जैसे ही एक अपने पल्लू जैसे आगे करो, छोटी सी हैं, और वही मैं तिल बतासे आदि और भी कई सामग्री धर के यशोदा मैया ने एक पोटली सी बना दी, और श्री जी वाकु लेकर के जैसे ही चल के जा रही हैं, आहा। अभी तक तो किशोरी जी लाला कोई मन हरण कियो करती, पर आज तो यशोदा मैया कोई मन हरण कर लियो है। सूरदास जी कह रहे हैं सूरदास राधा तन चितवन, सूरदास राधा तन चितवनी, यशोमती तन मन मोद यशोमती, यशोमती तन मन मोद यशोमती, राधा कुंवरी सवारती यशोमती, राधा कुंवरी सवारती। जैसे जैसे किशोरी जी आगे पग धर रही हैं, यशोदा मैया एक टक निहार रही हैं। कैसी चाल, कैसी धाल, कैसे छोटे छोटे पाम, कैसी छुम छुम करती सी जा रही है। जब तक किशोरी जी दिख रही तब तक देखती रही, नेक दूर गई तो यशोदा मैया आगे आके देख रही हैं, थोड़ी नेक गली में जाके देख रही हैं, मोड़ पे जाके देख रही हैं। पीछे पीछे ठाकुर जी चले आए, बोले मैया कैसी लगी बहू, दारी के तो बताऊं मैं। बोले मैया जैसे तेरो मन हरण कर लियो ऐसे मेरो मन हरण कर लियो याने। बता अब जब मेरी मैया ही ना रह पा रही वाय देखे बगैर तो मैं कैसे रहूं मैया। ठाकुर जी उठाए अपनी गोद में और यशोदा मैया लेकर के भीतर आ गए। सूरदास भाव गा रहे हैं और सामने बैठे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु भाव समाधि में चले गए, नेत्र सजल हो गए और सजल होकर के मानो जैसे अपने अंक में भर लिया हो श्री सूरदास जी को, और कहा भले ही तुम पर दो चक्षु नहीं है सूरदास, पर कृपा बनी रहेगी श्याम सुंदर श्री गिरधर लाल जी की, सदा ऐसे ही यश गाते रहो, सदा ऐसे ही ठाकुर जी की दिव्य लीला। बंधुओं प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु प्रसन्न होकर के एक बार आपसे अगर चलते हुए ही कह देना ठाकुर जी मिलेंगे, तो बस विश्वास मान लियो गुरुदेव कह के गए मिलेंगे। सबरी को उनके गुरुदेव कह गए कि राम आएंगे, अब भले ही प्रतीक्षा लंबी हो, रोज सजाती हैं अपना घर, रोज सजाती हैं उस मार्ग को। बंधुओं हमारी स्थिति पता कैसी है, हम आज यदि प्रेम करते हैं ना तो कल 0.1% प्रेम घटता है, जिससे के भी प्रति हो, गुरु के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, ठाकुर जी के भी प्रति हो, हम तो कहेंगे हमारा प्रेम घटने वाला प्रेम है, हमारा उत्साह घटने वाला उत्साह है। पर सबरी
रोज मार्ग बुहारती है, रोज अपने घर को सजाती है, नए नए पुष्प रोज तोड़ के लाती है, रोज प्रसादी सिद्ध करती है और रोज तैयारी करके बैठती है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्षों तक, लेकिन उनके उत्साह में कोई कटौती नहीं हुई। क्यों? विश्वास है कि गुरु कह करके गए हैं कि राम जी आएंगे। और वर्षों बाद तब ठाकुर जी आए। एक बार भी सबरी के चित्त में ऐसा नहीं आया कि मैं रोज इतना परिश्रम करती हूं आज भी नहीं आए। नहीं, सुबह सजाती है और शाम होते होते प्रतीक्षा जैसी पूरी होती है, पुनः सोहनी करके सब सामग्री समेट करके व्यवस्थित करके सो जाती है। मन में तनिक भी अविश्वास नहीं आया। भैया, चाहे मीराबाई हो, चाहे सबरी हो, प्रतीक्षा सबके जीवन में आई है, बस गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास हो। एक बहुत सुंदर भाव है, पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू। सब लोग गाइएगा। पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू। आप अर्थ समझ रहे हैं? अपनी पलकों से उस मार्ग को झाड़ूं, उसको झाड़ू लगाऊं, उस मार्ग को जहां से मेरे ठाकुर जी आएंगे। पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू मेरे। जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग मेरो प्रियतम आवे। तन मन यौवन बारू मैं। ठाकुर जी पे नहीं, उस मार्ग पे जिससे ठाकुर जी आने वाले हैं। ये तन मन यौवन ठाकुर जी पे नहीं वारना है। प्रेम की स्थिति तो देखो, उस मार्ग पर वार दूं जिससे वो चल करके आएंगे। भैया, आप तो कछु मत करे करो। अमृतसर से जो वृंदावन रास्ता जावे ना, अपने काम पे जाते समय, अपने घर जाते समय, वह मार्ग को ही प्रणाम कर ले करो। यही दिशा में श्री श्याम सुंदर बैठे हैं। रोज वृंदावन नहीं जा सकते, रोज वृंदावन नहीं पहुंच सकते। और एक बात कहूं भैया, मैं तो या पक्ष में हूं कि रोज जानो भी नहीं चाहिए। नेक विरह में रहो, थोड़ा अपने आप को पीड़ा दे करो। कभी कभी रोनो आवे, कभी कभी तड़पन हो वृंदावन जावे की, मत जाओ। अपनी गाड़ी उठा के, स्कूटी उठाओ, साइकिल उठाओ, वहां मार्ग में चले जाओ जो अमृतसर से वृंदावन जाता है, और वहां खड़े खड़े बस उस मार्ग को ही देखते रहो और उसी को प्रणाम करके ये पद गाया करो। जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे। तन मन यौवन बारू मैं, तन मन यौवन बारू मेरे, पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू मेरे। सेज सवारू चवर डुराऊं, सेज सवारू चवर ढोराऊं। मधुर मधुर स्वर गाऊं, मधुर मधुर स्वर गाऊं। और
मिलेगा, मेरी प्रतीक्षा का फल मुझे मिलेगा, मेरे भाव का, मेरे गुरु की कृपा मुझ पर होगी, गुरु के वचन का विश्वास मुझे फल देगा। क्या फल मिलेगा? आहा, हे रसिक प्रीतम पिए जो मेल मोहे, रसिक पिए जो मेल मोहे, रसिक प्रीतम पिए जो मेल मोहे। हाँ हंस हंस कंठ लगाऊं, हंस हंस कंठ मेरी पलकन सोमग झारूं, मेरी पलकन सोमग झारूं, मेरी पलकन सोमग झारूं, मेरी पलकन सोमग झारूं। मीराबाई वर्षों तक वृंदावन नहीं गए। मेवाड़ में ब्याह हुआ और वहां जब कुंवर भोजराज उनका देहावसन हो गया, उसके बाद रहने लगी तो उनके देवर राणा, उनको उनकी भक्ति भाव प्रिय नहीं थे। कई बच्चे आज भी परेशान रहते हैं, हमसे तो युवा मिलते हैं तो महाराज जी बड़े परेशान होकर मिलते हैं, महाराज जी हमारी माता जी को अच्छा नहीं लगता, हम कथा सुनते हैं, हमारे पिताजी को भाता नहीं, हम लोग तिलक लगाते हैं। ऐसे माता पिताजी से हम कहेंगे क्या अच्छा लगता है? वो बेचारा रात भर पड़ा रहे नाली में उल्टा पी के, वो अच्छा लगता है? कुछ गलत काम करे वो अच्छा लगता है? पर स्त्री संग करे वो अच्छा लगता है? मांस मदिरा आदि करे वो अच्छा अरे वैष्णव भाव में कोई भक्त बालक यदि है तो माता पिता को इससे चिंता क्यों होती है? आजकल कई माता पिता आते हैं और वो निवेदन करते हैं महाराज जी इससे कहो थोड़ा कम भक्ति करे। मैंने कहा वाह, क्यों? अरे जो इतनी भक्ति करता है इसको फिर अपनी जैसी कैसी मिलेगी? मैंने बेटा चल खाना पीना शुरू कर दे, वो तो मिल ही जाएगी, खाना पीने वाली मिल जाएगी, भक्त नहीं मिलेगी। कैसी चिंता? हमारी आपसे प्रार्थना है, विशेष रूप से युवा जिनके ब्याह नहीं भये हैं, ब्याह करो। अगर कथा में बैठे हो तो, यहां बैठे हो तो इसका मतलब है वैष्णव ही हो, करना वैष्णव से, नहीं तो जीवन फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम मीराबाई जैसे सहनशीलता नहीं है हमारे भीतर। बहुत पीड़ा होती थी उनको कि ये क्यों इतना भजन करती हैं, क्यों इतना नृत्य करती हैं, क्यों इतना आनंद करती हैं। अनेक प्रयास किए, सबको कथाएं पता है। एक बार एक मन चले पुरुष को भी भेज दिया संत के भेष में, क्योंकि मीराबाई तो सबको प्रणाम करती संत जान के। संत भेष देखा नहीं कि मीराबाई प्रणाम करती, दंडवत करती। संत भेष में आया, आकर के बोला सुनिए आपके गिरधर लाल मेरे स्वप्न में आए थे। मीराबाई बोली अच्छा आपके स्वप्न में आए थे? बोला हाँ। क्या कहा मेरे ठाकुर जी ने? बोले मेरे ठाकुर जी ने, आपके ठाकुर जी ने कहा है कि भैया मीरा अकेली है, अब तुम उसके संगी रहो। एक प्रकार से जैसे पति पत्नी रहते हैं, अब तुम वैसे मेरे संग रहना शुरू कर दो, तुम्हारे ठाकुर जी ने मुझको स्वप्न में ये आज्ञा दी है। अब मीराबाई समझ गई कि ये तो किस प्रकार के भाव का है। एक बात कहते बुरा नहीं मानना, हमको कहने में संकोच तो हो रहा है पर हम कह देते हैं। कई लोग हमको पत्र लिख के भेजते हैं आपके लाल जी ने हमको आज्ञा की कि आप हमसे ब्याह करो। कई बार ऐसे पत्र आ जाते हैं, बेचारे लाल जी हमारे बीच में लटक, मैं लाल जी की ओर देखूं, मैंने सही में तुमने दियो का स्वप्न? एक बार तो
हमारी माता जी से थोड़ी ही छोटी माता जी, उनका आया, उनको लाल जी ने स्वप्न दिया। हमने कि जय हो। तो मीराबाई का ये चरित्र जब हमने पढ़ा तब हमारे मन को संतोष हुआ। मैंने कि नहीं नहीं, वहां उस समय में भी थे ऐसे। तो मीराबाई से बोली कि आपके गिरधर लाल जी ने हमको स्वप्न दिया है कि तुम मीरा के संग रहो और तुम हमारी सेवा किया करो, अंग संग किया करो। मीराबाई बोली आप बड़े दूर से आए होंगे, थके आ रहे हैं, कुछ बात तो लीजिए, बैठिए ना, आपकी आज्ञा मानूंगी मैं। विराज। प्रसाद पवाया, भोजन कराया, बढ़िया सुंदर चकाचक आनंद कराए। और जहां संतों की जमात बैठी थी, सब मीराबाई के सत्संग में आते थे, मीराबाई कीर्तन करती थी, संतों की सब मंडली बैठी थी। मीराबाई उनके बीच में ले गई और बोली ठाकुर जी ने आज्ञा की है ना आपको? बोले हाँ। तो जो होगा इन संतों के बीच में ही होगा। और बैठ गई मीराबाई। बोले आप आइए, मुझे स्वीकार कीजिए। अब तो थर थर कांपने लगा, उसके हाथ पांव कांपने लगे। भक्ति में इतनी सामर्थ होती है बंधुओं, भजन में इतनी सामर्थ होती है कि कोई दुराग्रही या दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति आपके समीप भी आएगा ना, आपके भजन के भाव से वो कुछ अनुचित क्रिया करने से पहले 100 बार सोचेगा, नहीं कर पाएगा। मीराबाई ने कहा मैं तो सब खुले हैं, मेरे सब संत महापुरुष ये मेरा जीवन है, जो हो इनके सन्मुख हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों में आंसू भर आए, चरणों में गिर गया। बोले कि मुझे क्षमा कर दें, मुझे तो राणा जी ने भेजा था कि आपसे जाके ऐसा कहूं, आप संतों की बात का निरादर नहीं करती, आप जैसे गिरधर लाल जी की स्वप्न हुआ है ये स्वीकार करती, और अगर मेरा स्पर्श भी करती तो राणा आपके बारे में दुष्प्रचार कर देता पूरे नगर में, ये उसकी योजना थी, मुझे क्षमा कर दें। चरणों में गिर गया और जीवन भर के लिए फिर सत्संगी हो गया। कैसे कैसे संकट सहे उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ा। विष का प्याला भेजा ये कहकर के कि ठाकुर जी का चरणामृत है, मीराबाई पी गई। सब लोग खिड़की से झांक रहे थे, अब नीली पड़ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। और वही विष की 2 बूंद जिस वैद्य ने बनाई थी, राणा जी ने पकड़ के उसी को पिलाई। बोले तैने विष बनाया था, कुछ नहीं हुआ उसको, अब ये 2 बूंद बची, तू पी। वैद्य के पीते ही नीला पड़ गया, वो तो मर गया, मृत्यु हो गई। तब भी राणा की बुद्धि नहीं सुधरी, तब भी वो ये नहीं समझा कि मीरा भक्तिमती है, मीरा के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। श्रीमद् भागवत की कथा जब हम करते हैं तो वहां हम एक बात कहते हैं कि कलयुग आपके ऊपर प्रभाव डाल चुका है। इसका सबसे पहला प्रमाण यह होगा कि भजनानंदी वैष्णवों के प्रति आपके अंदर उपहास की भावना आ जाएगी, अविश्वास की भावना आ जाएगी। किसी का तिलक देख करके, किसी का वैष्णव भेष देख करके आपको उसके प्रति ऐसी भावना उत्पन्न होने लग जाए कि ये तो पाखंडी है, ये तो दिखावा करता है। समझ जाना, ये कलयुग का प्रभाव है। हम कह रहे हैं वो वास्तव में पाखंडी हो, वो वास्तव में दिखावा कर रहा हो, तो भी आपको ना लगे कि ये दिखावा कर रहा है, तब समझो कि आप कलयुग से बचें। आज मुझसे प्रश्न किया, शायद आपके पिताजी बोले कि महाराज जी, दुष्कर्म करने वाले, दूषित क्रिया करने वाले लोग सबसे ज्यादा धनवान हैं कलयुग में, क्यों? और भजन करने वाले वावारे मौज फकीरांदी, सबरे फकीर हैं, इससे आगे नहीं आता मुझे। चना चबेना ऐसे करके कुछ है ना, दीदी सुनाएंगे आज। तो भजनानंदी वो सम होते हैं, वो सरल होते, वो इतने धनवान नहीं होते। चलो हमारी बात छोड़ो, हम तो वृंदावनवासी, बाबा की बात छोड़ो, दीदी की बात छोड़ो, कोई सदगृहस्थ भी यदि भजन के प्रभाव में होते हैं तो वह भी उनकी अपेक्षा, दुष्कर्म करने वालों की अपेक्षा धनवान नहीं होते, वो ज्यादा धनवान होते हैं। क्यों? सबसे पहला इसका उत्तर यही है कि भक्त की अपेक्षा में, भक्त की उम्मीदों में धन है नहीं। पहली बात, वो प्रायोरिटी धन को रखता नहीं है, वो संग्रह नहीं करता। मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी को भजने वाले की स्थिति लुटावे की है जाए, जमा करवे की नहीं। वो बांटना शुरू कर दे। आपने कोई अच्छी, आज बहुत बढ़िया पगड़ी पहनाई मुझे है? लेकिन वैष्णव स्वभाव कैसा होता है पता है? अगर कोई बढ़िया सो आगोना मेरे सामने और कोई बालक ऐसा लगा कि ये सुंदर है तो पहना देंगे। और बलि देने वाले को हो सकता है मन में संकोच है, हमने ऐसी पहनाई। स्वामी जी के चरित्र में आता है कि बादशाह ने जाकर के मणियों की माल धर दी चरणों में।
अब बादशाह बार बार अंकित करते हुए कहे ऐसी मणियां हैं इसमें, इन मणियों से चाहें तो ऐसे ऐसे घाट खरीदे जा सकते हैं, ऐसी ऐसी मणियां भर करके मैंने ये माला जो है अर्पित की है। स्वामी जी थोड़ी देर तो सुनते रहे उसकी बात। स्वामी जी तो बैठते थे सघन वन में, तभी एक हिरण निकल के आया, स्वामी जी के बगल में बैठ गया। स्वामी जी हाथ फेरते रहे, उसके प्रति इतना प्रेम आ गया कि जो मणि बादशाह ने मणियों की माल पहनाई, उठा करके हिरण को पहना दी। अब ये देख करके वो सामने बैठे व्यक्ति को तो बड़ा अपमान लगा बादशाह को। बोले मैंने इन मणियों की माल इनके चरणों में अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित की, और ये एक जानवर को पहना दिया। चलो मानव को पहनाते तो बात समझ भी आती, एक जानवर को। और इतने में ही ना जाने क्या हुआ, जोर की कोई आवाज हुई किसी शेर आदि की, वो हिरण चौकड़ी मार करके भाग गया जंगल में। मानो बादशाह तो ऐसे हो गया कि राम राम, कितने करोड़ मेरे चले गए जंगल में। अब तो वो मन में स्वामी जी के प्रति ऐसी भावना रखने लगा, कैसे महात्मा के पास आ गया, बिल्कुल मेरी वस्तु की कदर नहीं की। स्वामी जी तो अंतर्यामी, सब समझ जाते हैं। स्वामी जी ने इतने में ही कोई स्वर छेड़ा, और वह स्वर जैसे ही प्रकट हुआ मुख से, स्वामी जी का स्वर जो ठाकुर जी को प्रकट कर देता है, उसमें प्रकृति स्तब्ध हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। बादल रुक जाते हैं, वायु स्तब्ध, धीरे धीरे सौंधी सौंधी बहने लगती है, पृथ्वी के रजकण मानो जैसे कंपित होने लग जाते हैं जब स्वामी जी गाते हैं। जितनी भी चिड़ियां चहक रही थी, उनकी चहकाट ऐसे होने लगती है जैसे कि कोई मुख्य गायक गा रहा हो और उस मुख्य गायक के पीछे संगीतकार संगीत बजा रहे हों। स्वर सुनते ही असंख्य हिरण निकल करके आए और सबके गले में एक जैसी माला। और स्वामी जी ने बादशाह को कहा, क्यों रे, तेरी कौन सी है, अपनी बारी लेके जाइयो, जो तेने पहनाई वही लेके जाइयो, कोई दूसरी लेगो तो दारी के देखेंगे तो है। बादशाह पहचान नहीं पा रहा मेरी, क्यों सब एक जैसी हैं। समझ गया कि भैया इनका धन से कोई लोभ नहीं है, ये ठाकुर जी के। तो भक्तों की अपेक्षा दुष्कर्म करने वाले धनवान ज्यादा होते हैं, उसके पीछे सबसे पहला कारण यह है कि वैष्णव भक्त की प्रायोरिटी में धन होता नहीं है। ये कोई पहना गयो, जे कोई पहना गयो, जे कोई पहना गयो, ये कोई पहना गयो, ये कोई पहना गयो, और ये ले भी लिया जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सम स्थिति में है, धन प्रावधान नहीं। और दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पृथ्वी कलयुग के चपेटे में है इस वक्त। मतलब इस पृथ्वी रूपी घर का मकान मालिक कौन है? कलयुग। और इस कलयुग के मकान में हम आप सब लोग रह रहे हैं। मकान मालिक ने नियम बना रखे हैं, क्या? मांस खाओ, मदिरा पियो, दुष्कर्म करो, दूसरों का धन छीनो, दूसरों की निंदा करो, कपट करो, छल करो, ये मेरे घर के नियम हैं। और हम आप सब क्या कर रहे हैं? छुप छुप के वो सारे नियमों को तोड़ते हैं। ना छल करते हैं, ना कपट करते हैं, ना मांस खाते हैं, ना मदिरा पीते हैं, ना झूठ बोलते हैं। तो कलयुग क्या करता है? घर में रहने वाला व्यक्ति जब घर के नियम का पालन नहीं करता तो मकान मालिक उसको पनपने नहीं देता। ठीक वैसे ही हम छलबाजी आदि सब छोड़ करके जीवन निर्वहन करते हैं, इसलिए कलयुग हमको ज्यादा धनवान होने नहीं देता और दूसरे धनवानों को दिखा करके हमें चिढ़ाता है, देख ये गलत काम भी करता है, दुष्कर्म भी करता है, परस्त्री संग भी करता है, मदिरापान भी करता है, और देख कितना धनवान। और हम लोग सोच के दुखी हो जाते हैं कई बार, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने सबका भला किया, फिर हम लोग क्यों ऐसा जीवन जी रहे? क्योंकि कलयुग के नियमों के विपरीत हम रहते हैं। हम तो ठाकुर जी के नियमों में रहते हैं। लेकिन अब इसमें चाहिए क्या? बात स्पष्ट हो गई कि क्यों धनवान होते हैं दुष्कर्म करने वाले लोग? क्योंकि कलयुग उनको सपोर्ट करता है, उसके नियम पालन करते हैं। लेकिन वैष्णव का स्वरूप है किसी की उज्जवलता, किसी की श्रेष्ठता, किसी की धनवंता से वो विचलित नहीं होता। उसकी तो ये चिंता नहीं है कि अमृतसर में वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति इतना धनवान क्यों। उसकी चिंता ये है, ध्रुव ने 5 वर्ष में पा लिया ठाकुर जी को, मैं यहां 50 वर्ष को है गो, अभी तक ना मिले मुझे। उसकी चिंता ये है। उसकी चिंता ये नहीं है कि उसने रोल्स रॉयस खरीद ली। उसकी चिंता ये है, धन्य है अर्जुन जिसके रथ के चालक श्री कृष्ण थे। हमारी तो इतनी योग्यता भी नहीं कि हम एक रोटी भी पवा सके। उसकी चिंता संसार के उज्जवलवान, श्रेष्ठवान, धनवान लोगों से नहीं होती, उसकी चिंता भक्तों से होती है कि उनको भी मिले, मेरे में क्या कमी है। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीरा बाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। आपने सबको तारा है नाथ।
गजेंद्र को तार दिया, मीराबाई को तार दिया। और तर्क कितना अच्छा, गजराज तारो तेने आवने को जावने को। गजेंद्र को क्यों तारा? बोले ताकि आपकी वैकुंठ में बढ़िया सवारी हो सके। आपने कही कौन है संकट में? बोले गजेंद्र, तार दो, एक नई गाड़ी आ जाएगी वैकुंठ में, ले आओ। भक्त तो ऐसे ही ठाकुर जी से बात करते हैं कभी कभी नोक झोंक में। और खावने पकावने को मीराबाई तारी है, राजस्थान की, मेवाड़ की मीराबाई। वहां के लोग भोजन अच्छा बनाते हैं। ठाकुर जी आपको वैकुंठ के बावर्ची के हाथ में सुख नहीं मिल रहा था, इसलिए मीराबाई तार दी, बढ़िया बढ़िया बनावेगी, कैर सांगरी की सब्जी, कभी जो है हल्दी की रोटी, और वहां में हल्दी की सब्जी, और क्या क्या होता है, बेसन की रोटी, बाटी, दाल। ठाकुर जी आपके मुंह में पानी आया, यही मारे आपने मीराबाई तार दी। और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है, जयदेव को तार दिया। क्यों? बोले बढ़िया बढ़िया रचनाएं बना बना करके गाते हैं। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को। इतने लोग दान दक्षिणा दान पेटियां भर जाते हैं, कोई सोने का मुकुट, कोई चांदी का सिंहासन। आपने सोची एक अकाउंटेंट होना चाहिए, नरसिंह मेहता को तार दिया। हाँ भाई, सब लेखा जोखी रखा करो। पर नाथ, मैं तो आपके किसी काम का नहीं हूं, मुझसे आपका कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन आप तारणहार हो, यह बात तब सिद्ध होगी जब मुझे तार के दिखाओ। मैं आपके किसी काम का नहीं, मुझ पे ना रोटी बनानी आती, ना मैं आपका वाहन बन सकता, ना मैं आपका व्यापार संभाल सकता, ना मैं आपका श्रृंगार कर सकता। मैं आपके किसी लायक नहीं हूं, लेकिन आपका नाम तारणहार है, आपका नाम पालनहार है। मैं अयोग्य हूं, मुझे तार के दिखाओ। उसकी चिंता तो ये होती है। वो चिंता इस बात से चिंतित नहीं है कि कोई धनवान क्यों है, कोई श्रेष्ठ क्यों है। श्री माधवदास जी के चरित्र में आता है कि वे जगन्नाथपुरी जब गए थे तब उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी। कितनी? 21 वर्ष की आयु में माधवदास जी जगन्नाथपुरी गए और वहां जाकर के 3 दिन तक अनशन व्रत किया जगन्नाथ जी का प्रथम दर्शन करने के बाद। क्यों? जैसे ही मंदिर में गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को जब उन्होंने देखा तो मन में ऐसी भावना आई, मैंने 21 वर्ष निकाल दिए बिना इनको देखे। 21 वर्ष केवल संसार के भोग में रहा, अब जाकर के निहारा इनको मैंने। 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे, अनशन, मृत्यु के लिए चले गए समुद्र के तट पर। तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने वहां के जो दैतापति राजा हैं उनसे कहा कि मेरा एक परम भक्त आया है, उसको मेरे निज थाल भेजो प्रसाद के लिए। जब प्रसाद के लिए माधवदास जी से कहा, माधवदास जी बोले अब जीवित नहीं रहना, प्रसाद आदि नहीं पाना। बोले अरे ठाकुर जी ने थाल भेजा है। जैसे ही जगन्नाथ जी का थाल देखा माधवदास जी आनंदित हो गए। अब ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं जीऊं तो फिर क्यों मरूं। तब पाया। तो भक्त की चिंता तो ये होती है, भक्त की चिंता बाकी की नहीं है। मीराबाई को अब हमको सुनने में, कहने में, देखने में लगता है कि मीराबाई पर कितना कष्ट आया, पर मीराबाई के लिए वो कष्ट नहीं है। मीराबाई के लिए कष्ट क्या है? पिछले 2 मिनट निकल गए और मैंने ठाकुर जी का नाम नहीं कहा, ये कष्ट है उनका। आज का पूरा दिन व्यतीत हो गया, मैंने किसी संत का दर्शन नहीं किया, ये कष्ट है उनका। पिछले 2 दिन से कोई वैष्णव हमारे मेड़ता में नहीं आए, मेवाड़ में नहीं आए, मैंने प्रवचन नहीं सुना, मैंने भगवत कथा नहीं सुनी, ये चिंता है मीराबाई की। और ऐसी चिंता यदि आपको होती है तो आप वैष्णव हो, नहीं तो नहीं। बाकी की चिंताएं वैष्णव को नहीं होती।